आ जाओ सारे, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ और सुनो मेरी बात। पर पहले वो नोटबुक खोल लो जो लास्ट लेक्चर के अंदर आपने स्टार्ट की थी। उस नोटबुक को खोलो, अपनी आज की डेट डालो, टाइम डालो, और ये रहा आपका चैप्टर 1 11th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये जो सीरीज चल रही है ये बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस की चल रही है मेरे भाई जो एग्जाम्स में आते हैं। मैं ये बात अब बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने हैं, टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन के लिए टाइम कम है तो समझो मेरी बात को भाई, समझो, मुझे सारा फोकस क्वेश्चन पे करने दो। ठीक है, डन। तो अपनी वही नोटबुक खोल लो जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया था। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 था प्रॉपर सबसेट वाला जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म वाला। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास, तू फिर हंस रहा मेरे भाई, शांत बैठ जा। ठीक है, छोड़ भाई, लिखवा रहा हूं ना मेरे भाई, लिखवा रहा हूं ना, तो लिख ले मेरे भाई, लिख ले, आराम से लिख ले, बाद में बातें कर लियो। ठीक है, आ जाओ, शांत रहिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। डन। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सुनो मेरी बात। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास मोटे मोटे 2 तरीके थे। ठीक है, ये भी हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ रखा है। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं भाई क्योंकि मुझे यह उम्मीद है कि शायद आपने थ्योरी कहीं से पढ़ रखी होगी या सुन रखी होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये बेसिकली फोकस्ड है सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 2 तरीके थे। तरीका नंबर 1 था रोस्टर फॉर्म। तरीका नंबर 1 कौन सा था? रोस्टर फॉर्म। अरे रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते थे? रोस्टर फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिखा करते थे और उनको कोमा से सेपरेट करते थे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं समझाने के लिए, 1 2, देखो मैं एलिमेंट ले रहा हूं और उनको कोमा 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 ओमा से सेपरेट कर रहा हूं। 3 4 5, ये लो, मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं, उनको कोमा से सेपरेट किया है और इन एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। और एक दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है, वो फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। देख लो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म को करने से पहले रोस्टर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपके साथ मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसमें से कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है मेरी बातें सुनकर, तो उसको अपनी नोटबुक में आज की डेट में नोट कर लिया करो क्योंकि ये एग्जाम टाइम में आई गारंटी काम आएगी। ठीक है, विश्वास रखो काम आएगी। अब रोस्टर फॉर्म है, एक बिल्डर फॉर्म है, हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस हमारा बिल्डर फॉर्म के ऊपर है। क्यों? क्योंकि बिल्डर फॉर्म से हमारा पेपर में क्वेश्चन बनता है। अरे आप खुद सोचो यार, आपका 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, जिनके 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आपका 40 मार्क्स एग्जाम है, आपके सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं मोटे मोटे अगर बात करें तो ये मान के चलो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज की तो 20 मार्क्स ले लो। कितने? 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का वैसे वेटेज के हिसाब से चैप्टर 2 की वेटेज ज्यादा होती है, वो तकरीबन 22 से 23 नंबर का आता है। ठीक है, अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वेटेज की बात की जाए तो चैप्टर 2 की जो वेटेज होती है वो मेरे हिसाब से लमसम 22 या 23 मार्क्स के आसपास की होती है। तो उसी हिसाब से चैप्टर 1 की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, बट फिर भी ये हेल्दी नंबर कैरी करता है। मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि भाई 17 से 20 नंबर का चैप्टर बन जाता है। ठीक है, जितना इसके मार्क्स बढ़ते रहेंगे उसके कम होते रहेंगे, वाइस वर्सा यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट फिर भी 17 से 20 मार्क्स का चैप्टर 1 है जिनके यूटीज हैं, तो उसमें से आपके एमसीक्यूज भी हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म वो आपका एमसीक्यू या 1 मार्क में बन जाता है, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनना कंफर्म्ड है। ठीक है, बनता कैसे क्वेश्चन, बट बनता कैसे है उससे पहले ये तो जान लो कि भाई बिल्डर फॉर्म दिखती कैसी है। आ जाओ
सुनो, पर बिल्डर फॉर्म को समझने से पहले रोस्टर फॉर्म आपको आनी चाहिए थी, मैंने डिस्कस कर लिया। अब उसी रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म के अंदर, और रोस्टर फॉर्म को अगर बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो आपको रोस्टर फॉर्म से बातचीत करनी पड़ेगी, उससे बातचीत करके ही बात बनेगी। बट अगर आप उससे बातचीत करने में फेल हो गए तो आप उस रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट अरे नहीं कर पाओगे मेरे भाई, नहीं कर पाओगे। जो थोड़ा तू गिर गया, तकलीफ किसी को, आ जाओ। देखो सुनो, मान लो मेरे पास एक सेट है, एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि दिमाग में चीज बैठ जाए हमारे, उसके बाद थोड़े से बड़े क्वेश्चन और उसके बाद वो क्वेश्चन भी देख लेंगे जो एग्जाम्स में बन जाता है। ठीक है, ये लो 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म के अंदर है, इसको अपन को कन्वर्ट करने का है बिल्डर फॉर्म में। बट अगर अपन को कन्वर्ट करने का है बिल्डर फॉर्म में तो पहले इस फॉर्म से बातचीत तो कर लो, अरे कर लो, बातचीत कर लो। इससे पूछो कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, हमें समझाओ कि आप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप है कौन, आप क्या बोलना चाहते हो। जब तक ये नहीं बोलेगा आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या कहना चाहता है, और तब तक आप बिल्डर फॉर्म नहीं लिख पाओगे। तो पूछो इसको बार बार देखो, इसको घूरो, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा। 1 2 3 4 5, बोल मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, बोल। टूट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, 5 एलिमेंट है, बट कहना क्या चाह रहे हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया होगा, उनको पता होगा किसका आंसर ये है, वो तो मुझे ही पता है। पर जिनको नहीं आया उनका क्या, तो ये लेक्चर तो उनके लिए है ना, जिनको समझ नहीं आया तो अपना मोटिव तो उनको समझाना है ना। तो जिनको आ गया वो आगे बढ़ जाओ भाई, उसके पास मतलब ऑप्शन हमारे पास होता है यू करने का, यू करके आगे बढ़ जाओ। किसने बोला है कि वहीं अपनी नजरें टिका के बैठ जाओ, फिर बोलते मैं पागल हूं, क्या मैं पागल हूं, हाँ ना बोल दियो। पानी पिएगा, मिट्टी गोली खाएगा, चुपचाप बैठ जा, ला तो मिट्टी गोली, रुक जा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से पहले 5 नेचुरल नंबर को। तो इसी बात को बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो करली ब्रैकेट यहां पे भी आएगी, करली ब्रैकेट यहां भी आएगी, x सच दैट, ये सिंबल किसका होता है, सच दैट का। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिंबल होता है सच दैट का, यानी कि a में कौन है, x। अब बताओ कि जो x है वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो रोस्टर फॉर्म आपके पास है, इसी को ही बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। अगर इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, इससे हमने बातचीत की, बातचीत से हमें यह समझ आया कि जो ये 5 नंबर है वो बेसिकली 5 नेचुरल नंबर है। अच्छा ठीक है, तो x रिप्रेजेंट्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओह माय गॉड, इतना सा लिखना पड़ेगा। अभी सीख रहे हो ना, तो चुपचाप सीख लो, जब स्टार बन जाओगे ना तब बात करेंगे। ठीक है, फिर आमना सामना करेंगे, अभी शांत रहो। यानी कि सेट ए के अंदर कौन है, सेट ए के अंदर x है, और ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर स्पेलिंग की गलती हो जाती है या स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है तो हंस लेना, बट बात को बाहर लिख मत करना, थोड़ा सा कमजोर हाथ अपना अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, डन। बट क्या करें, मैथ्स इंग्लिश में ना, इंग्लिश मीडियम में ना, तो क्या करें, मजबूरी है अपनी, इंग्लिश में लिखना पड़ता है अपने को, हिंदी अलाउड नहीं अपने को, समझे सै, आ जाओ। तो x रिप्रेजेंट्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यानी कि ये होता है एक तरीका लिखने का रोस्टर को बिल्डर के अंदर। अब जिन बच्चों को एक्सपीरियंस है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए तो ये मात्र एक छोटा सी मतलब लॉलीपॉप टाइप का ये सिखाएगा अपने को। मैं सिखा रहा हूं भाई, मैं तो बता रहा हूं, जिसको सीखना है सीख लो, नहीं सीखना तो देखो बैठ के मुजरा,
बहुत जगह मुजरे देखने की, देखो मुजरे, आ जाओ। और क्या तरीका लिखने का, और बट सब तरीकों में एक तरीका तो फिक्स है, वो है ये वाला, मतलब x तो आएगा सच दैट भी आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल होता है मेरे भाई, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। किसका होता है? बिलोंग्स टू का। जैसे आपने कुछ सिंबल बचपन से पढ़ रखे हैं, जैसे ये होता है बिकॉज का, ये होता है देयरफॉर का, ऐसी कुछ सिंबल्स होते हैं सिमिलरली के, बहुत सारे सिंबल होते हैं। ऐसे 11th क्लास में कुछ आप नए सिंबल्स पढ़ते हो, कुछ न्यू अल्फाबेट्स पढ़ते हो, वो समय के साथ साथ आप सीख जाओगे, ठीक है। हटाओ इसको। ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का। मतलब कई बच्चे इसको बोलते हैं कि ये ई होता है, मतलब ये प्रॉपर ई नहीं होता, बट ठीक है, आप चलाओ काम में, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इससे मेरा काम चल गया है? हाँ भाई बोल, अब बोलना, बोल, क्या इससे मेरा काम चल गया है? बोलता क्यों नहीं है? डन। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या इससे मेरा काम चल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब इस चीज को पढ़ो। ए क्या है? एक सेट है, सेट में कौन है? x, और x क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? वो शुरू होता है 1 से। अगर ऐसे नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो ये तो अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ना, बट हमारा सेट तो 5 तक है, यानी कि अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी बाकी है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? एंड x लेस देन इक्वल टू 5। ये लो, अब पढ़ो इसको। सेट ए के अंदर कौन है? x है, सच दैट मतलब कि जो x है वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसमें x है, और वो जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग, ठीक है। कैपिटल N का मतलब होता है, एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगेंगी कि मुझे आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। जैसे बिलोंग टू का सिंबल, जैसे कैपिटल N क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये लेक्चर्स बेसिकली उनके लिए जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा, बट दे वांट टू पास, उनको पास होना है, वरना घर वाले पेल देंगे और स्कूल वाले साइंस स्ट्रीम से बाहर कर देंगे। बहुत इश्यूज है भाई लाइफ में, बहुत लफड़े हैं भाई, बहुत लफड़े हैं। आ जाओ 1 2 3 4 5 टन एंड सोन। तो इस सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर के सेट को अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? हटाओ इसको यहां से। डन। अब आ जाओ, सेट ए के अंदर कौन है? सेट ए के अंदर x है, x कौन है? नेचुरल नंबर है, बट कितने? 5 से कम, खत्म। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाती है, हमारा दिमाग खुलता जाता है, और हम थोड़ी सी अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं कि हम कुछ स्टाइलिश लिखेंगे, हम बाकियों से अच्छा लिखेंगे। तो लिखो ना भाई, लिखो। अभी आप सीख रहे हो, पहले सीख लो, फिर लिखते रहना। ये लो, कई बच्चे क्या बोलेंगे? हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। कैसे? ऐसे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। ये लो, ये है हमारा फैंसी तरीका, ठीक है भाई। क्यों फैल रहा है? नंबर तो एक ही मिलेगा, जितना फैलना फैल ले, अब नंबर तो एक ही मिलेगा तेरे को। हाँ समझे बात? समझ गया? नंबर एक ही मिलेगा, फैल ले। हाँ, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मुझे ये भी आता है, मुझे ये तरीका भी आता है। बस कॉन्फिडेंस है, बढ़ा लो कॉन्फिडेंस। बस कॉन्फिडेंस इतना मत कर देना कि आप कूद जाओ नीचे, ठीक है। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। मतलब अरे बिलोंग का मतलब ये होता है कि जो x है वो नेचुरल नंबर के अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर से आ रहा है। एंड x 6 से कम है, 6 से कम है, और नेचुरल नंबर है, 6 से कम है। 6 तो नहीं है, क्या मैंने इक्वल टू मारा? नहीं मारा ना, 6 से कम है ना, तो 5। अरे बोलो ना, बोलो, अरे बोल लो, सारे सोचो। चटाई रखी है, चटाई लेके बिठा लो, वो सारे सोचो उसके ऊपर, कमीनी कहेंगी, ठीक है। तो 6 से कम, 6 से कम, 5 4 3 2 1, वही तो बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप ये लिखो, चाहे तो आप ये लिखो, चाहे आप किए। अब कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़े से और सनकी हो जाते हैं,
ये मेरी टी शर्ट है, इसे साफ बड़ा साफ होता भाई, मतलब बोर्ड बड़ा साफ होता है इससे, सही बात है, ठीक है। इसको लिख लेना भाई, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। अभी तुम सीख रहे हो तो सीख लो, सीखने के बाद स्टार बन जाओगे ना, तब मत लिखना, ठीक है। और कई बच्चे बोलेंगे हम तो इसको ऐसा लिखेंगे, कैसे, ऐसे, x such that x belongs to whole number। वाओ, लिख लो भाई, लिख लो। बस एक छोटी, मैं फिर कह रहा हूं लेक्चर पूरा देख लेना, अगर देख रहे हो तो, वरना मत देखो। अगर देख रहे हो तो पूरा देख लेना, बिल्डर फॉर्म पल्ले पड़ जाएगी। ये स्टार्टिंग है सीखने के लिए, एक बार सीख जाओगे उसके बाद आप अपने आप ही चीजों को बनाना शुरू कर दोगे, पर पहले सीख तो लो मेरे भाई, सीखना है नहीं, फालतू बकवास पे लेने, फिर बोलते मैं पागल हो गया। क्या मैं पागल हूं? तेरी मिट्टी चॉकलेट कैंसर नहीं, मिट्टी गोली। x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? अबे जीरो, अबे जीरो, अबे 0 1 2, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी ऐड कर दो, वो होल नंबर होते हैं भाई। तो x किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर को। एंड 1 1 से बड़ा, 5 5 से छोटा। ये लो, ये भी तरीका लिखने का। अब बहुत बच्चों दिमाग खराब हो रहा होगा, यार क्या बकवास में बकवास किया जा रहा है। पता है मैं बकवास कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर पूरा देख लो। अगर इतनी बकवास सुन ली है तो 2-3 मिनट और को बर्दाश्त कर लो। आई गारंटी यू आपको बिल्डर फॉर्म समझ आ जाएगी। अगर आ जाएगी फिर उसके बाद गालियां बक देना मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई, कौन सा मैं आपको देख पा रहा हूं, जल ले गई। आ जाओ, हाँ हम तो कमेंट में गाली लिख देंगे, लिख दो भाई, लिख दो, हम कौन सा भगवान है। आ जाओ, x बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर में कौन से होल नंबर? 1 1 से बड़ा, 5 5 से कम। अच्छा 1 1 से बड़ा, अच्छा 1 भी है, हाँ इक्वल टू है, 1 भी है। 1 से बड़ा 1 2 3 4 5, या आप चाहो तो यहां पे लेस देन 6 कर दो। ये लो, 1 1 से बड़ा, 6 से कम, इक्वल टू तो नहीं है, 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम जो नंबर आएगा होल नंबर कौन सा है? 5 जो आएगा, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। और भी तरीका है लिखने का इसका, वो तरीका है ये वाला। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन चीजों को लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। एक बार चीज समझ आ गई तो आई गारंटी यू आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लोगे। हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत उनको पड़ जाएगी जिनको बिल्डर फॉर्म लिखनी नहीं आती है। जिनको आती है वो आगे बढ़ो भाई, वो आगे चलो अपने, जिनको नहीं आती वो सीख लो, खत्म बात। ये फालतू में बहसबाजी करनी, समझा विनोद? हाँ विनोद शातिर हो रहा है। x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग टू z, z होता है इंटीजर्स। z क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 सोन 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सोन, मतलब नेचुरल नंबर्स की लिस्ट, उसमें 0 ऐड कर दो और नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव मार दो, तो बन जाएंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर। ऐसे गलत बोल रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं, नेगेटिव नेचुरल नंबर समझाने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5, इस सेट को क्या बोलते हैं? अब इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो x such that x belong to integer, एंड इंटीजर तो भाई इनफाइनाइट होते हैं, बट हमें चाहिए सिर्फ 5, तो क्या लिखोगे भाई? सेम 1 1 से बड़ा, 5 5 से कम, या 6 से कम। यहां मैंने इक्वल टू मारा है, अगर आप 6 लिखोगे तो हमें इक्वल टू आप नहीं मारोगे, क्यों? अगर इक्वल टू मार दिया तो 6 भी पिक्चर में आ जाएगा, बट 6 यहां पे नहीं है। तो ये कुछ तरीके थे बिल्डर फॉर्म को लिखने के, इस वाली रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉसिबल तरीके डिस्कस कर लिए हैं, सारे पॉसिबल, ठीक है। आपको जो सा पसंद आए आप ऑप्ट कर सकते हो। तो मुद्दे की बात यह है कि बिल्डर फॉर्म जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के हर एक इंसान के अपने अपने यूनिक तरीके होते हैं, सबके अपने अपने यूनिक तरीके हैं। बट सही वो होगा जिसको पढ़कर एक्चुअल रोस्टर फॉर्म बन जाए। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू, इंग्लिश बोल रहा था ना भाई, यो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि बिल्डर फॉर्म को मैम ने पढ़ा या सर ने पढ़ा या आपके टीचर ने पढ़ा, बट वो कंक्लूड नहीं कर पाया
कि वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी बिल्डर फॉर्म पे लग गया कांटा। क्या लग गया? कांटा। तकलीफ किसी को? डन। तो बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखो जिसको पढ़ के आपकी रोस्टर फॉर्म बन रही हो। तो मैंने जो आपको 4 5 6 तरीके लिखवाई हैं, ये इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सा अच्छा लगे पकड़ो और पेल दो। तकलीफ किसी को? प्रॉब्लम? तो जिसको लेक्चर दोबारा देखना है वो दोबारा देख लो। इसका हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा जो एग्जाम वाले होते हैं। टिल देन बाय बाय। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, नोटबुक सेपरेट रखना और जब लेक्चर देख रहे हो उस दिन की डेट और टाइम डाल ले करो ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे और ये वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कवर आपके धीरे धीरे जो आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं। ठीक है? टिल देन रिवाइज कर लो।